गाइस, माई सेल्फ संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं डिटेल में हाई जंप कैसे करें ये बताने वाला हूं। तो क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी कमेंट्स थे कि सर आप हाई जंप पे एक प्रॉपर वीडियो बनाइए और दीजिए हमें, ताकि लोगों का हाई जंप क्लियर हो, लोग इसको देखें और सीखें। तो आज का वीडियो हाई जंप के बेसिक्स से मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हाई जंप होता है उसमें कौन कौन से मसल्स बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा काप्स और हमारी थाई, बेसिकली हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है, हम उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हम करें जो कि हमारा मसल्स विद इन 10 डेज़ 15 डेज़ पहले के अकॉर्डिंग और ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देने लगे हमारे जंप को। तो आप पहले ये प्रॉपर सेटअप देख लें कि मैंने ये सेटअप लगाया है हाई जंप के बेसिक एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो आज मैं इस पे आपको एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ हाई जंप को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें पहले, और इसके बाद फिर मैं आपको हाई जंप भी करके दिखाऊंगा। हाई जंप आपको गर्ल्स के लिए 3 फीट, बॉयज़ के लिए 4 फीट और फिर 4.5, हर तरह की हाइट को मैं क्लियर करके दिखाऊंगा और डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। किसी भी तरह के डिफेंस एग्ज़ाम में, लाइक स्टेट पुलिस हो या अलग अलग तरह के डिफेंस जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें 2 तरह के जंप ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं, एक सीजर जंप और एक टाइगर जंप। तो इस दोनों के जंप को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करें, आप इस वीडियो में देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई जंप को करने के लिए हमारे जो डोमिनेटिंग लेग हैं उस पर ज़्यादा पावर देना पड़ता है ताकि हमें टेक ऑफ अच्छा मिले। तो अगर आपका साइड, अगर रनवे साइड लेफ्ट हैंड साइड से आपका है तो आपका डोमिनेटिंग लेग राइट लेग बनेगा, और अगर राइट हैंड साइड से आपका रनवे साइड है तो आपका डोमिनेटिंग लेग लेफ्ट लेग बनेगा। तो जब भी आप पोल के साइड से कूद रहे हैं तो अपने डोमिनेटिंग लेग पे ज़्यादा पावर दे करके हमें टेक ऑफ लेना होता है। तो वो टेक ऑफ कैसे आएगा? जब हमारे लेग के मसल्स, हमारा थाई और हमारे काप्स ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव रहेंगे, मसल स्ट्रेंथ डेवलप रहेगी, तो वो हाइट हमें अपने आप मिलेगी। तो वो हाइट क्रिएट करने के लिए आज कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको करके दिखाऊंगा और मेरे स्टूडेंट्स भी कुछ करके दिखाएंगे और आप देखें और सीखें। तो गाइज़, मैंने आपको बताया था कि जंप को करने से पहले बेसिक वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पिछले वीडियो में बेसिक वार्म अप मैंने बना रखा है, आप उस वार्म अप को कर लें, देख लें, और उसके बाद ही जंप की टेक्निक को करें। तो जंप को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या वर्कआउट करना चाहिए वो मैं करके दिखाता हूँ। इस वर्कआउट को करने से पहले वो जो बेसिक वार्म अप है उसको आप ज़रूर करें। तो आइए आप देखिए कि हम किस तरह से अपने जंप की टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये होता है कि हम अगर जंप की टेक्निक को डेवलप करने के से पहले हमें ये समझना होता है कि हमारा टेक ऑफ जो है किस लेग से है। जो हमारा डोमिनेटिंग लेग है जिससे हम जंप लेते हैं, सपोज एक तो ये है कि ये राइट लेग पे मैंने टेक ऑफ उठाया है और एक ये लेफ्ट लेग पे मैंने टेक ऑफ उठाया है। तो रॉड को पास करने से पहले हमारा ये लेग जो है, कौन सा डोमिनेटिंग लेग है, किस लेग पे हम टेक ऑफ ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो दोनों लेग पे ही करेंगे, लेकिन डोमिनेटिंग लेग पे हमें वहाँ पे ज़्यादा पावर देना है और अपर बॉडी भी इन्वॉल्व करना है। हम जंप करने जब भी जाएँ, चाहे वो लॉन्ग जंप हो या हाई जंप हो, उसमें ना कि सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट से आप स्ट्रेंथ उठा रहे होंगे, टेक्निक वाइज आप अपर बॉडी पार्ट से भी स्ट्रेंथ उठा रहे होंगे। जैसे आपका चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, जब आप जंप लें, टेक ऑफ लें, तो इसको भी ऊपर इंक्रीज़ करें, क्योंकि 2-3 इंच का हाइट आपका अपर बॉडी पार्ट ही सपोर्ट कर देगा उठाने के लिए। तो अब आप देखिए कि मैं किस किस तरह का ये बता रहा हूँ, खास करके जो डोमिनेटिंग लेग है उसको किस तरह से इम्प्रूव करते हैं जंप करने के लिए, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फिर यहाँ से सिंगल लेग टैप पे जाएंगे, ये डबल लेग था, यहाँ से सिंगल लेग, ये इसमें आपका काप्स इन्वॉल्व है। यहाँ पर फिर हम करेंगे दोबारा ये, और फिर यहाँ पे लेग चेंज करके ये करते वक्त आपका हील अप होना चाहिए। ओके, तो गाइस इस एक्सरसाइज को आप 3-4 बार ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस ये एक्सरसाइज करनी है आपको, आप देखिए ये, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइट लेना है और सिंगल लेग टैप यहाँ पे करना है एक लेग से। ओके, इस पर आपका हील अप होना चाहिए, हील ज़मीन पे नहीं रखना, पंजे पे ही करना है। अब आप चेंज करेंगे और इधर आएंगे और सेम एक्सरसाइज इस पर किया रिपीट करेंगे। चलिए, ये यस, वेरी गुड वेरी गुड। ज़्यादा से ज़्यादा हाइट इंक्रीज करेंगे और लेग चेंज करके फिर आपको ये करना है। जब आप हील अप करके ये कर रहे होते हैं तो आपका काप्स से स्ट्रांग हो रहा होता है, और डोमिनेटिंग लेग का काफ स्ट्रांग होगा और थाई स्ट्रांग होगी तो हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो ये इस एक्सरसाइज को हम कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। और जिसके पास ये व्यवस्था नहीं है, ये इक्विपमेंट्स नहीं है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से एक्सरसाइज करें। अगर किसी के पास ये सेटअप नहीं है तो आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं।
एक बिसल पे एक बार हम जंप ले रहे हैं और स्ट्रेच कम से कम 3 सेकंड का होल्ड देंगे हम यहाँ से। ये अब यहाँ बॉडी पोस्चर स्ट्रेच रहेगा। लैंडिंग जो है हम काप्स पे कर रहे हैं ना, फिर नेक्स्ट बिसल पे फिर जंप लेंगे। इसके बाद हम फिर सिंगल लेग टैप पे जाएंगे। सिंगल लेग टैप पे जाएंगे थोड़ी देर तक, कम से कम 20 स्टेप। देन सेकेंड फिर हम सिंगल लेग टैप पे जाएंगे 20 स्टेप तक। जिसके पास भी ये सेटअप ना हो वो इस तरह से भी इस एक्सरसाइज को करके अपने हाई जंप को इम्प्रूव कर सकता है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको भी एक वीडियो में दिखाया कि लैडर पे किस तरह से सिंगल लेग स्टेप लेके चलना है और हील अप होना चाहिए आपका, ताकि आपका जो स्टेप है आपके पंजों पे चले। जब आपका स्टेप आपके पंजों पे चलेगा तो उसमें आपका काप्स मसल्स इन्वॉल्व है, और काप्स इन्वॉल्व है तो काप्स का स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है। ये लैडर है, कोई हर्डल नहीं है जिससे हमें हाइट उठ रही है, हम सिर्फ इसको पास कर रहे हैं, हाइट नहीं मिल रही। इसी का एडवांस वर्जन है जो कि आपका हाइट को लॉन्ग हाई जंप की हाइट को और इंक्रीज़ कर देगा, काप्स के स्ट्रेंथ को और ज़्यादा डेवलप कर देगा। तो वो आप अब इसमें देखिए। ये आप देख रहे हैं कि ये कॉर्न है, ये 12 इंच के कॉर्न है, काफ़ी हाइट है। तो आपको लगभग यहाँ पर 1 मीटर से ऊपर डिस्टेंस लगा देना है किसी भी चीज़ से, और फिर आपको इसको एक स्टेप में पार करना है। जैसे कि आपने ये बीच में स्टेप लिया ये, और फिर यहाँ ये इस तरह से, ठीक है। इसमें आपका हाथ का मूवमेंट भी इंगेज करना है, क्योंकि जब आप लॉन्ग जंप या हाई जंप करेंगे तो हाथ का मूवमेंट भी वहाँ इंगेज होगा। और आपके हील अप होने चाहिए ऑलवेज। जब भी आप कर रहे हो तो आपको पंजे पे ही जंप लेना है ताकि काप्स पूरा इन्वॉल्व हो। तो इसको किस तरह से करना है अब आप देखिए। कॉर्न के जस्ट ऊपर से निकलना है, अबाउट टर्न लेग चेंज करके आएंगे। इसमें आप जब भी ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हो तो हाथ का मूवमेंट ये होगा, जिससे आप जंप ले रहे हो, जो डोमिनेटिंग लेग है जिससे आप जंप ले रहे हो वो हाथ ऊपर जाएगा, ये देखिए। और जो लेग बैंड है, जो एक ऑब्जेक्ट है वो फोल्ड है और उसका हाथ पीछे है। डोमिनेटिंग लेग का जो हाथ है वो ऊपर है। ये हैंड मूवमेंट जो है आपके शोल्डर को स्ट्रेच करता है ऊपर, अपर बॉडी को भी ऊपर खींचता है। तो जंप में आपका अपर बॉडी भी आपको सपोर्ट करे, इसलिए ज़रूरी है कि जंप टेक ऑफ के साथ, ये टैप के साथ आपका अपर बॉडी भी इंगेज करें क्रॉस वे में। जो ऑब्जेक्ट लेग है वो आपका फोल्ड है और नी लिफ्ट है और ये हाथ पीछे है, लेकिन जो डोमिनेटिंग लेग है वो उस पर जंप मारते सेम हैंड को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचना है, जो कि आपकी हाइट को लेग के स्ट्रेंथ के साथ साथ 2-3 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा देगा आपकी अपर बॉडी के सपोर्ट से। मैंने आपको जो एक्सरसाइज बताई है वो एक एक्सरसाइज और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो आपके हाई जंप को इंक्रीज़ करेगा। इसको बोलते हैं हनुमान जंप। क्योंकि बेसिकली जब आप जंप का टेक ऑफ उठाते हो हाई जंप के लिए तो लास्ट जो मूवमेंट रहता है वो ऐसा ही रहता है, चाहे आप लॉन्ग जंप कर रहे हो चाहे आप हाई जंप कर रहे हो, तो आपका जो टेक ऑफ पोजीशन आता है वो हनुमान जंप में ही आता है। तो आप हनुमान जंप की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपका टेक ऑफ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, और फिर अगर अच्छा टेक ऑफ मिलेगा तो हाइट भी आपको अच्छी मिलेगी। तो आप देखिए किस तरह से हनुमान जंप किया जाता है। जो भी आपका डोमिनेटिंग लेग होगा, मैंने पहले भी बताया आपको वीडियो में कि डोमिनेटिंग लेग जो है वो ऊपर होगा, उसका हाथ। सपोज अगर मेरा राइट लेग डोमिनेटिंग है तो राइट हैंड ऊपर होगा, और ऑब्जेक्ट वाला जो लेग है उसके नी को मैक्सिमम लिफ्ट रखेंगे, और आपके जो फीट हैं वो सामने होने चाहिए, ना कि पीछे बैंड होने चाहिए, सामने होने चाहिए। ओके, तो अब देखिए आप हनुमान जंप की जो स्टार्टिंग है हम शॉर्ट हाइट से करेंगे, छोटी हाइट से करेंगे, और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हुए इसकी हाइट को और इंक्रीज़ करेंगे। तो ये रहेगा हनुमान जंप। पहले स्लो डोमिनेटिंग लेग का हाथ ऊपर, ये अब इसी को हाइट, ये ओके। यहाँ से फिर आप देखें, देन ये स्लो, अब यहाँ से ये ऊपर हाइट, हाथ ऊपर, ये तो ये एक्सरसाइज आपको करना है जो कि आपके हाई जंप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गाइज़, मैंने आपको हाई जंप के लिए अपने वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या करना है। कुछ और एक्सरसाइज ऐसी है जो कि आपके थाई को और आपके काप्स को स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो लेकिन आपको ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि जब भी कभी भी आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं हाई जंप या लॉन्ग जंप को पार्टिसिपेट करने से पहले, तो आपको ये एक्सरसाइज उसके 10 दिन पहले तक छोड़ देना है।
क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ को तो डेवलप करता ही है, लेकिन मसल्स को ज़रा सा स्टिफ भी कर देता है। क्योंकि तुरंत आपने एक्सरसाइज किया होगा, अगर सपोज़ मान के चलिए आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद है और आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये आपकी हाइट उस समय इंक्रीज़ नहीं करेगा। इस एक्सरसाइज को करने के बाद अगर आपके मसल्स को 5-6 दिन का रेस्ट मिल जाता है तो रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर होता है। तो लेकिन आप हाई जंप और लॉन्ग जंप किसी भी तरह की अगर पार्टिसिपेट कहीं कर रहे हैं तो उस एक्सरसाइज को ज़रूर से ज़रूर करें। मेरे कुछ वीडियो में मैंने आपको ऑब्स्टिकल्स के साथ दिखाया एक्सरसाइज उसमें कैसे करना है, और ये आपको नॉर्मल वे में मैं दिखा रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज को क्या करना है। डेफिनेटली इस एक्सरसाइज से आपका थाई और काफ्स का मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी हाइट को, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपकी हाइट को इंक्रीज़ करेगा। तो आप देखिए कि ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं। फाइट वाली इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको पोस्चर समझना है। नीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आउटसाइड रखेंगे, क्योंकि अगर आप नीज़ इनसाइड कर दोगे तो आपको ये बैलेंस नहीं देता। जो आपका सेटअप है ये बैलेंस ये हल्का सा कम हो जाता है। ये आउटसाइड करेंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा। बैकबोन आपका स्ट्रेट होना चाहिए और हील अप होना चाहिए। आप ऑलवेज हील अप रखेंगे, काफ्स पे ही इंगेज करके रखना है। हील अप करोगे तो आपका काफ्स ऑटोमेटिकली इंगेज रहेगा। अगर आप हील डाउन कर देते हो तो पूरा पावर आपके हिल पे चला जाता है, जो कि एक्सरसाइज का रिजल्ट इससे कम मिलता है फिर आपको। तो टेक्निक वाइज आपको ये एक्सरसाइज बहुत सही करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और छोटे छोटे जंप लेकर के हम इस टारगेट से आगे के टारगेट तक जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे जंप को। ये देखिए, ओके। तो आपने ये देखा, ये जंप, इससे आपका अपर थाई स्ट्रॉन्ग होता है। और सेम अगर आप इसको पीछे जंप करते हो तो ये आपका हैमस्ट्रिंग और काफ्स, इस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको कोई फॉरवर्ड आके दिखाया हो, आप बैक जाके दिखा रहे हो। बैक जाते वक्त भी आपका हील अप ही रहेगा। ये एक्सरसाइज आपके काफ्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपके हाइट ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगी हाई जंप के लिए। दूसरी एक्सरसाइज हम सेम स्टेप कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रॉग जंप ना होके डक वॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें नीज आउटसाइड नहीं रखने हैं और एल्बो स्ट्रेट करना है। और टेक्निक समझ लीजिए, जो ये काफ्स और थाई का जो टच है, जो हैमस्ट्रिंग टच हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। जब आप ये डक वॉक कर रहे हो, ये टच नहीं रहना चाहिए, इसमें गैप रहनी ज़रूरी है। जितना गैप रखेंगे थाई और उतना इंगेज होगा मसल्स, काफ्स भी इंगेज होगा और थाई भी इंगेज होगा। एल्बो स्ट्रेट रखेंगे और हिप को ज़रा सा ऊपर कर देंगे, ये अप, देन वॉक। बैकबोन स्ट्रेट रखते हुए, एल्बो स्ट्रेट करते हुए ये वॉक करना है और हील अप रहना चाहिए। ये तो गाइस, आपने देखा कि ये इतना सा करने पे भी मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे ये मसल्स काफ़ी हल्का हल्का पेन भी हो रहा है। तो रेस्ट मिलने के बाद ये स्ट्रेंथ में तब्दील हो जाता है। जितना मसल्स पेन अभी है, रेस्ट मिलने के बाद वही पेन स्ट्रेंथ में तब्दील हो जाएगा। इसको सेम आप पीछे भी जा सकते हैं, जिस तरह से आप आगे आए थे सेम आप पीछे भी जा सकते हैं। बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए और काफ्स इंगेज होना चाहिए। ये इतने से एक्सरसाइज करने। सेकंड, एक आप एक्सरसाइज और देख लीजिए। यहाँ से जंप लेना है और स्ट्रेच पोजीशन पे आना है। हाथ यहाँ, ये जंप एंड स्ट्रेच, हाथ यहाँ, अगेन ये जंप एंड स्ट्रेच, ये जंप एंड स्ट्रेच। ये तो ये एक्सरसाइज आप अगेन एंड अगेन, अगर आप 15-20 दिन भी करते हैं, एक्सरसाइज को करने के बाद 5-6 दिन का रेस्ट ज़रूरी है। तो रेस्ट करने के बाद ही स्ट्रेंथ और ज़्यादा रिजल्ट देगा। तो ये वीडियो आपके हाई जंप को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी। विद इन 15 डेज़ अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हाई जंप ज़रूर इंक्रीज़ कर जाएगा।